Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the lecture number 2 of chemistry, which is about the difference between empirical formula and molecular formula and how to find the empirical formula and molecular formula of a compound. So basically molecular formula, it is a chemical formula that gives the actual number of atoms of each element present in a compound. मीन्स हमारे कंपाउंड में जितने भी एटम्स हैं वो उसकी एक्चुअल रेशो में उसका आंसर देता है. फॉर एग्जांपल वी हैव C6 कार्बन के हमारे पास 6 कार्बन हैं, हाइड्रोजन 12 हैं, ऑक्सीजन 6 हैं. अब ये शो ये कर रहा है कि हमारे पास एक कंपाउंड था, उसके अंदर कितने एटम्स हैं. कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं. इट्स मीन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C6H12O6. एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स मीन कि इसके अंदर जितने भी एटम मौजूद हैं हम उसको क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला. वेयर एज एम्पेरिकल फार्मूला, इट इज़ अ केमिकल फार्मूला दैट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट. कहते हैं कि हमारे पास जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो हमें सिंपलेस्ट रिड्यूस रेशियो में उसका आंसर देता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास C6H12O6 था, वो आपको बोलें व्हाट इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, तो सबसे पहले हमने इसकी रेशो लिखनी है. कार्बन कितने थे? 6 रेशो. हाइड्रोजन कितने थे? 12, 6:12. ऑक्सीजन कितने थे हमारे पास? 6:12:6. अब हमने क्या इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी? इट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो. मींस कि हमने इसको और सिंपल करना है. अगर ये सिंपल होता है इसका आंसर हमने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में देना है. तो हम ऐसा क्या करें, ये आप देखते हैं कि किस से कट हो रहे हैं. ये तीनों 6 से कट हो रहे हैं. इट्स मीन 6 1 टाइम, 6 2 टाइम एंड 6 1 टाइम. तो अब इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में आंसर क्या आया? कार्बन कितने थे? 1. तो C के साथ हम कुछ भी ना लगाएं. इस मीन के हमारे साथ किसी भी वैल्यू के साथ कुछ ना हो तो 1 होती है. हाइड्रोजन कितने हो गए? 2H2. ऑक्सीजन हमारे पास कितने आ गए? 1. इट्स मीन कि हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला C6H12O6 का क्या आ गया? CH2O. एम्पेरिकल फार्मूला मीन्स इट इज़ द सिंपलेस्ट, इट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कि हमारे पास कोई भी एटम्स किसी भी कंपाउंड में है उसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो या रिड्यूस होल नंबर रेशियो में उसका आंसर देता है. वो हमारे पास क्या होता है? एम्पेरिकल फार्मूला. वेयर एज मॉलिक्यूलर फार्मूला के हमारे एटम्स में एक्चुअल कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं एलिमेंट में वो उसमें हमें आंसर देता है. वो हमारे पास क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला. मैं एक और एग्जाम्पल से आपको समझाने की ट्राई करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2. मीन्स कि हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हैं. कह रहे हैं कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला आपने फाइंड आउट करना है. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किया एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड. जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम होंगे हमारे कंपाउंड में वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एज इट इज़ हमारे पास होगा आंसर H2O2. ये इसका आंसर है. जो एक्चुअल हमारे पास कंपाउंड था वही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला. इस केस में हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला में हमने देखना है कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में इसका आंसर लाना है. तो क्या तरीका होता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसको एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले रेशियो में लिखते हैं 2. हाइड्रोजन कितने थे? 2. ऑक्सीजन कितने थे? 2:2. अब ये हमारे पास किससे कट हो रहा है? दोनों. सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास कंपाउंड है और उस कंपाउंड में जब भी रेशियो देखेंगे तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी से कट हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल ये भी कट हो रहा है 2 से, ये भी कट हो रहा है, तो तब हमने कट करना है. तो क्या आंसर आ गया? 2:1 1:1. इट्स मीन हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का एम्पेरिकल फार्मूला आ गया HO. होप सो आपको ये समझ आ रही होगी. मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ. फॉर एग्जांपल हमारे पास है C8H6O4.
कहने के इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी फाइंड आउट करना है और एम्पेरिकल फार्मूला भी। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एज इट इज़ रहेगा जो हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं। अब इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास क्या हैं, C8 कार्बन 8 थे, हाइड्रोजन 6 थे, ऑक्सीजन 4 थे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला एज इट इज़ होगा कार्बन 8 H6 ऑक्सीजन 4। वेयर एज एम्पेरिकल फार्मूला इसका क्या होगा, C8 H6O4। इट्स मीन कि हमने सबसे पहले इसकी रेशो लिखनी है और इसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में इसका आंसर लिखना है। तो 8:6:4। इट्स मीन के कार्बन 8 हैं, हाइड्रोजन 6 हैं, ऑक्सीजन 4 हैं। तो अब हम ये देखते हैं ये किस से कट हो रहा है। ये हमारे पास 2 से कट हो रहा है, 6 भी 2 से कट हो रहा है, 4 भी 2 से कट हो रहा है। 2 4 टाइम, 2 3 टाइम, 2 2 टाइम। इट्स मीन कार्बन हमारे पास कितने आ गए हैं, 4, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन हमारे पास 2। सो हमारे पास ये इसका क्या आ गया, ये हमारे पास इसका आ गया एम्पेरिकल फार्मूला। बेसिकली एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में उसका आंसर आता है वो एम्पेरिकल फार्मूला होता है। जो एक्चुअल नंबर होते हैं हमारे एटम्स में या कंपाउंड्स में, उसके अंदर एटम्स में, वो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो हम एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है C8H7 ऑक्सीजन हमारे पास 12 कर लो। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, जस्ट एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूँ। वी हैव टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। एक्चुअल हमारे पास कितने थे, कार्बन 8, हाइड्रोजन 7, ऑक्सीजन 12। जो हमारे पास क्वेश्चन होता है, जितने एटम्स क्वेश्चन में मौजूद हों वही हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। वेयर एज एम्पेरिकल फार्मूला इसका क्या होगा, एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास बेसिकली अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एम्पेरिकल फार्मूला था सिंपलेस्ट होल रिड्यूस नंबर रेशियो। मीन्स का हमारे पास जो क्वेश्चन था उसकी हमने रेशियो से फाइंड आउट करना था। तो हम देखते हैं 8:7:12। ये इसी का मैंने C8H7 और 12 इसको रेशियो में लिखा है। अब ये ऑलरेडी एक सिंपलेस्ट रिड्यूस रेशियो में मौजूद है, क्योंकि हमारे पास 8 तो 4 से कट होता है, 7 किसी से नहीं कट हो रहा। जब तक हमारे पास ईच एटम हमारे पास किसी से रिड्यूस रेशियो में आंसर नहीं आता, किसी से कट आउट नहीं होते, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एम्पेरिकल फार्मूला भी है। फॉर एग्जांपल ये कट नहीं हो रहे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C8 ये ऑलरेडी रिड्यूस रेशियो में है, C8H7 और 12। इट्स मीन कि हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या है, सेम, क्योंकि हमारे पास ये दोनों ऑलरेडी रिड्यूस रेशियो में थे। ये हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं और ये हमारे पास ऑलरेडी क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो में है। जब भी हमारे पास कोई भी एटम या कोई भी कंपाउंड सिंपलेस्ट रेशियो में हो तो हम उसे मज़ीद सिंपल नहीं कर सकते। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक है P3O5। वी हैव टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, P3O5 जो एक्चुअल हैं। एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, रिड्यूस। तो ये ऑलरेडी हमारे पास रिड्यूस फॉर्म में है कि हमारे पास 3:5। P और कितने हैं, फॉस्फोरस 3, ऑक्सीजन कितने हैं 5। तो हमारे पास ये ऑलरेडी रिड्यूस में है, तो ये भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, P3O5। इट्स मीन कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला दोनों का क्या है, सेम है। सेम इसलिए है क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी रिड्यूस रेशियो में है। जब ऑलरेडी कोई भी रिड्यूस रेशियो में हो तो हम मज़ीद रिड्यूस इसे नहीं कर सकते, 3:5 को रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि ये किसी से कट आउट नहीं हो रहा। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला इस कंपाउंड का क्या है, सेम है। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.3 की तरफ जाता हूँ। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 हमारे पास पेज नंबर 14, 9th केमिस्ट्री 9th क्लास, फेडरल बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, एस्पिरिन इज यूज एज अ माइल्ड पेन किलर, देयर आर 9 कार्बन एटम। कह रहे हैं हमारे पास कार्बन एटम 9 हैं
हाइड्रोजन हमारे पास 8 हैं, ऑक्सीजन हमारे पास 4 हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला इस कंपाउंड का हम फाइंड आउट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में की क्या डेफिनेशन थी? इट इज़ द केमिकल फार्मूला दैट गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। जो हमारे कंपाउंड में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं वही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। तो एक्चुअल कितने थे? C9, हाइड्रोजन हमारे पास 8 थे, ऑक्सीजन 4 थे। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया है। जबकि एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास इसका क्या होगा? एम्पेरिकल फार्मूला सबसे पहले हम इसको रेशियो में लिखेंगे, 9:8:4। इट्स मीन कार्बन 9 थे, हाइड्रोजन 8 थे, ऑक्सीजन 4 थे। तो अब ये हमारे पास किसी से कट आउट नहीं हो रहा। इट्स मीन ये हमारे पास ऑलरेडी सिंपल होल नंबर सिंपलेस्ट रेशियो में है। एम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन क्या थी? इट इज़ द केमिकल फार्मूला दैट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो में है। इट्स मीन इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? C9, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4। इट्स मीन कि इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों क्या हैं? सेम हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे So second part is vinegar is 5% acetic acid। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड पार्ट है। बता रहे हैं इट कंटेन्स 2 कार्बन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम। वी हैव टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज़ द केमिकल फार्मूला दैट गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। जो हमारे पास कंपाउंड में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वही मॉलिक्यूलर फार्मूला। इट्स मीन एक्चुअल कितने थे? कार्बन 2 थे, हाइड्रोजन 4 थे, ऑक्सीजन 2 थे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास सेम एट इज जो क्वेश्चन में होता है। अब इसका एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले हमने रेशियो लिखनी है। कार्बन कितने थे? 2, हाइड्रोजन कितने थे? 4, ऑक्सीजन कितने थे? 2। इट्स मीन 2:4:2। अब ये हमारे पास किससे कट आउट हो रहा है? ये 2 से हो रहा है। 2 1 टाइम 2 टाइम 2 1 टाइम। इट्स मीन हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? कितने थे पहले? कार्बन 1 हो गया है तो इसके साथ 1 लिखें ना लिखें ये हमारे पास हमें पता होता है। हाइड्रोजन कितने हो गए? 2, ऑक्सीजन कितने हो गए? 1। इट्स मीन हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो गया? C2H4O2 का CH2O। इट्स मीन एम्पेरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। थर्ड पार्ट हमारा लास्ट पार्ट है वो हम सॉल्व आउट करते हैं। थर्ड जो हमारे पास क्वेश्चन है, वो हमारे पास है कैफीन इज़ फाउंड इन टी एंड कॉफ़ी। जो हमारे पास थर्ड पार्ट है, कैफीन इज़ फाउंड इन टी एंड कॉफ़ी। कह रहे हैं हमारे पास जो कैफीन है उसका फॉर्मूला बताया हुआ है C8H10N4O2। वी हैव टू फाइंड आउट द एम्पेरिकल फार्मूला। कह रहे हैं इसका एम्पेरिकल कैफीन हमारे पास, इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकालो। तो एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने का मेथड क्या है? सबसे पहले रेशियो में लिखते हैं 8, कार्बन 8 थे, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। ये मैंने रेशियो में लिख दिया है। अब ये हमारे पास किस से कट आउट हो रहा है? ये हमारे पास 2 से हो रहा है। 2 4 टाइम, 2 5 टाइम, 2 2 टाइम एंड 2 1 टाइम। इट्स मीन एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास अब क्या आ गया है? कार्बन कितने हो गए? 4, हाइड्रोजन 5, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 लिखो ना लिखो ये हमारे पास होता है। इट्स मीन एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास कैफीन का क्या हो गया? C4H5, नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन। बेसिकली ओवरऑल इस टॉपिक में ये था कि एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इट इज़ द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। जो हमारे कंपाउंड में एटम्स होंगे ईच एलिमेंट में वो हमारे पास क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। वेयर एज एम्पेरिकल फार्मूला इट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो।
कि ये हमारे पास इस क्वेश्चन में ये कंपाउंड था तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में एम्पेरिकल फार्मूला में इसने आंसर दिया है। कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला दोनों सेम होते हैं किसी भी कंपाउंड में। वो इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे पास जो कंपाउंड होता है वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है। सो इसलिए हमारे पास उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला सेम होते हैं। होप सो स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इफ़ यू फील एनी डिफ़िकल्टी तो यू मे आस्क क्वेश्चंस एंड अगर आपको कोई भी इशू हुआ मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।